everyone, welcome to our channel. This is Shalini Sharma. Once again, the civic subject, chapter number 10, Law and Social Justice. हमने अभी तक पढ़ा था फैक्ट्रीज के बारे में, तो लास्ट चैप्टर था हमारा. अब हम ये देख रहे हैं कि जो रॉ मटेरियल मार्केट में आया है, तो उसके साथ और उसके जो वर्कर्स थे, जिसने काम किया है, जो कंज्यूमर थे, जो प्रोड्यूसर्स थे, उनके साथ जस्टिस हम कैसे करें. देखो, सिविक कैसा चैप्टर था. अभी तक हम सोसाइटी से रिलेटेड सारी बातें देख रहे थे. अब क्या देखेंगे, जो सोसाइटी में है, हम बर्थ से लेकर डेथ तक हम सोशली इन्वॉल्व है सबके साथ. तो इसके साथ हमें ये भी जानना जरूरी है सोसाइटी में लॉज कैसे काम करते हैं. कुछ लॉज तो बनाए हैं गवर्नमेंट ने, जो इस सोसाइटी को और अच्छे से मेंटेन कर सके, या हमारा एक दूसरे के साथ हमारा जो बिहेवियर है वो भी मेंटेन रहे, अच्छे से संभल के कोई गलत चीजें ना हो. तो इसके साथ गवर्नमेंट ने क्या किया है, कुछ लॉज बनाए हैं. तो हम ये सिविक्स चैप्टर में आज लॉज भी पढ़ेंगे. वैसे भी पॉलिटिकल साइंस में डेवलप हो जाता है, जैसे जैसे हम ग्रेजुएशन में जाते हैं तो सब्जेक्ट सिविक क्या बन जाता है, पॉलिटिकल साइंस. अभी तक हम ये देख रहे थे फैक्ट्री में कैसे रॉ मटेरियल एक किसी भी चीज में, किसी भी अच्छे प्रोडक्ट में जो कि बेची जा सकती है, उसमें चेंज किया जाता है. अब हम ये देख रहे हैं जितने भी उस प्रोसेस में, उस पूरे प्रोसेस में जो चेन है मार्केट की, उसमें कितने लोग काम करते हैं और कौन कौन से लॉज हैं जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं. अब हम सबसे पहले स्टोरी ले लेते हैं एक शर्ट की. शर्ट सबसे पहले कैसे एक कॉटन की फॉर्म में रहता है. एक कॉटन है, कॉटन की सफाई और निकालना और उसको देखने का काम, लेके आने का, ट्रांसपोर्ट का कौन कर रहा है, फार्मर. फार्मर के बाद वर्कर, वो वर्कर, और जो ट्रांसपोर्ट करता है उसको वो ड्राइवर. पूरी चेन बता रही हूँ मैं, जो उसको मार्केट तक पहुंचाने में. वो फार्मर था, फार्मर से वर्कर्स, वर्कर्स के बाद ड्राइवर्स, ड्राइवर्स जो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं किसी भी फैक्ट्री में, और फिर उसका क्या हो रहा है, वीविंग होता है, उसका क्लीनिंग होती है, जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, कैसे वो एक डिजाइन होता है, उसमें प्रिंट होते हैं, ग्राफिक्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है. उसके बाद वो पहुंचता है एक शॉपकीपर के पास. उस शॉपकीपर ने क्या किया, शॉपकीपर तो वहीं बैठा था, इस सारी जो प्रोसेसिंग करी है वो वर्कर्स ने करी, मगर सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट हो रहा है वो किसको मिल रहा है, वो मिल रहा है उस शॉपकीपर को. सबसे ज्यादा अमाउंट, सबसे ज्यादा पैसे कौन कमा रहा है इस शर्ट से, वो है सिर्फ शॉपकीपर. तो ये जो पूरा प्रोसेस है, हमें सीधे सीधे समझ में आ रहा है, अगर एक्सप्लॉइटेशन किसी का होगा तो वो लोग होंगे जिनके पास कम पैसा है, वो, या फिर वो पुअर लोग जो ज्यादा पैसा नहीं लगा सकते या खुद का बिजनेस स्टैंड नहीं कर सकते, खोल नहीं सकते. समझ रहे हैं बात को मेरी. तो वो जो प्रॉफिट मिला वो शॉपकीपर को मिला, फार्मर्स को नहीं मिला. उनको तो हम फोर्सफुली वो लोगों ने काम करा दे, भाई वो सामान चाहिए तो उन्हें तो वो सामान लाना ही पड़ेगा, है ना. तो ये जो वर्कर्स होते हैं और ये कंज्यूमर्स होते हैं और ये जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, एक कॉमन सिचुएशन अगर हम लेते हैं तो सबको ही प्रॉफिट चाहिए. सब प्रॉफिट के ही बेस में काम करते हैं, चाहे वो प्राइवेट कंपनी है. जैसे हमने देखा कि प्राइवेट कंपनीज कभी भी वो पब्लिक फैसिलिटीज वाला काम नहीं करेगी. क्यों? क्योंकि उसको तो प्रॉफिट चाहिए, एनी हाउ उसको तो प्रॉफिट कमाना है. एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसे भी प्रॉफिट ही कमाना होगा. एक बिजनेसमैन है, बिजनेस पर्सन है, उसे भी प्रॉफिट ही कमाना होगा. तो ये क्या कर सकता है, ये उन वर्कर्स के साथ एक्सप्लॉइटेशन कर सकता है. ये जो थिंकिंग है प्रॉफिट वाली, वो हो सकता है कि वो उनका वेजेस कम करते हैं, या फिर उन्हें वेजेस दे ही नहीं, वो अनपेड करें, उनको पैसा ही नहीं दे. तो ये जो, इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, मिनिमम वेजेस जो होता है उसको, इसका एक लॉ है, इसमें क्या होता है, रिवाइज होती रहती है. आपकी हर 5 साल में आपकी वेजेस को बढ़ाना ही पड़ेगा. ये एक लॉ है, इसको बोलते हैं मिनिमम वेजेस लॉ. तो ये क्या करता है, एक रिलेशन बनाता है किन लोगों के बीच में, वर्कर्स, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर्स के बीच में. अच्छा हेल्दी रिलेशन बनाता है. क्यों? वर्कर्स कौन हुए, जो काम कर रहे हैं. कंज्यूमर्स कौन हुए, वो हम. प्रोड्यूसर जो, जिसने सामान प्रोड्यूस किया. लॉस के साथ क्या होगा, किसी के साथ भी कोई एक्सप्लॉइटेशन नहीं होगा. जैसे अहमदाबाद के वर्कर्स के साथ क्या होता है 1980 और 90s के टाइम, कि एक साथ बहुत सारी टेक्सटाइल की जो फैक्ट्रीज थी वो बंद हो गई थी. रीजन क्या था, पावर लूम्स. पावर लूम्स के कारण क्या हुआ, बहुत सारे, जहाँ 50 वर्कर्स काम करते थे, 20 ही रह गए थे. पावर लूम्स मतलब वो हाथ से काम नहीं होता, फिर वो इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी के साथ,
मैकेनिकल जो होते हैं उनके साथ काम किया था, मशीनों के साथ, बजाय कि हैंड वर्क। तो काफी काफी सारी फैक्ट्रीज बंद हो गई। जहां 50 वर्कर चाहिए तो 20 भी नहीं, 2 ही रह गए थे। तो भाई फैक्ट्रीज कम होती गई ना, तो उससे उनको तो ये जो सिचुएशन है वो नहीं है वर्कर्स के साथ, इसलिए ये क्या किया है, इसको बनाए गए, इन लॉज को बनाया गया, डेवलप किया गया। तो ये नेसेसरी क्यों है? क्या करते हैं लॉज नेसेसरी? इसलिए क्योंकि प्रोटेक्ट करते हैं कंज्यूमर्स को भी, प्रोड्यूसर्स को भी और वर्कर्स को मोस्टली। अगर एक लॉ एनफोर्स करेंगे, गवर्नमेंट एक लॉ बनाई है और वो उसे इन्फोर्स करेगी, तो वो वहीं तक थोड़ी छोड़ देगी, उसे अप्लाई कर रही है तो हमें उसको समझना चाहिए, वो नॉलेज में। जैसे अभी मैं आपको ये बात बता रही हूँ, कल आप किसी और को बताओगे तो ये चीज हमारे दिमाग में रहेगी, और इससे फायदा क्या होगा कि हम इस चीजों को ध्यान रखेंगे और आगे ऐसा नहीं हो, सोसाइटी में ये चीज नहीं हो। क्यों नहीं हो, इसके भी मैं पूरी एक स्टोरी भोपाल ट्रेजेडी वाली वापस एक बार आपको रिवाइज कराऊंगी, बताऊंगी उसमें प्रॉब्लम क्या हुई थी, क्यों ये लॉस जरूरी है। प्रोडक्शन ऑफ आइटम्स क्या, कौन किसको किसको इन्वॉल्व करते हैं? फार्मर को, वीवर को, वर्कर को, कंज्यूमर्स को। कोई भी प्रोडक्ट हो जाए, मार्केट जो है वो वर्कर, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर से बनता है, और इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक्सप्लॉयटेशन बिल्कुल बंद हो जाए, क्योंकि आपस में एक चेन है और ये बहुत हेल्दी होनी चाहिए। ये जो आपस में लोग जो साथ में काम करना है इनको, तो इनका जो रिलेशन है बहुत हेल्दी होना चाहिए। इंपॉर्टेंट लॉज जो इस एक्सप्लॉयटेशन से बचने के लिए हैं वो है मिनिमम वेजेस एक्ट। मिनिमम वेजेस एक्ट में क्या होता है, किसके लिए है ये नेसेसिटी? बेडली जो नीड करते हैं वर्कर्स को, क्या करते हैं, 1000 की जगह 500 रुपए में भी काम करने हामी भर देते। अगर वो नहीं बढ़ा रहा है इनकम, हर साल नहीं, 5 साल नहीं, 10 नहीं, फिर भी वो काम करते चले जाते। क्यों? क्योंकि उन्हें पता और कोई काम मिलेगा नहीं। ऑलरेडी जो गांव से है, जो रूरल एरिया से अर्बन एरिया में बहुत सारे फार्मर्स या वर्कर्स आए हुए रहते हैं, उन्हें पता है ये काम, हम एक तो एजुकेटेड नहीं, फिर हम ये काम, एक ही काम आता है मुझे तो ड्राइवर, मैं सिर्फ ड्राइविंग कर सकता हूँ, मैं और कोई काम नहीं कर सकता, तो उसे 500 रुपए में भी वो काम करना पड़ता है। अगर जबकि वो कहीं और जाए तो शायद दो और उसको 20,000 मिल जाएंगे, मगर वो उसको लगता है कि मैं यहीं तक ही है, मैं इतना ही कर सकता हूँ, तो ये 500 रुपए जो दे रहे हैं वो मेरे को बेस्ट दे रहे हैं, तो कहीं और जाने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। मगर ये जो लॉ है मिनिमम वेजेस एक्ट, वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है वर्कर्स को इन सब चीजों के एक्सप्लॉयटेशन से। वर्कर्स ऑफ फार्म, कंस्ट्रक्शन, डोमेस्टिक, कोई भी हो सकता है, एक घर का मेड भी हो सकता है। सेफ वर्क प्लेस, वर्क प्लेस का सेफ होना तो बहुत ज्यादा ही जरूरी, ओवरऑल सेफ्टी मेजर्स के लिए, नॉट ओनली फॉर वर्कर्स, फॉर पब्लिक एज वेल, उनके लिए भी तो सेफ्टी होनी बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं भोपाल वाली जो ट्रेजेडी है वो एक्सप्लेन करूंगी। वो प्रोटेक्ट करता है वर्कर्स को और पब्लिक को, दोनों ही। अच्छा सेफ एनवायरनमेंट होगा, चीजें जैसे अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान बन रहा है तो वो ब्लास्ट ना हो, जैसे पेस्टिसाइड वाला काम हुआ, वो कितना पॉइजनस है, तो वो लीक नहीं हो, या सिलेंडर वाला एरिया है वहां कोई फ्लेम वाली चीज नहीं हो। तो इन सब चीजों के लिए, इन सब चीजों से, प्रॉब्लम से बचने के लिए सेफ वर्क प्लेस का भी एक लॉ है। क्वालिटी प्रोडक्ट तो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर लो क्वालिटी फूड होगा, मेडिसिन होगी, तो वो तो बहुत ही गलत होता है। कोई भी कंज्यूम करेगा तो वो डेफिनेटली बीमार ही होगा, या उसके हेल्थ के साथ ही हम खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ये तो ओवरऑल सबको ही प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉनिक आइटम, फूड, मेडिसिन ही आप गलत दे रहे हो, खाने की चीजें आप गलत दे रहे हो, और उस अगर उससे बीमारी हो रही है तो दवाई भी गलत ही जा रही है, तो आप फिर तो आप कोई कुछ भी कर ही नहीं सकता। इसलिए क्वालिटी प्रोडक्ट होना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। लो प्राइसिंग नॉट हाई, क्योंकि आप किसी खाने का आइटम बहुत ज्यादा महंगा, मेडिसिन बहुत ज्यादा महंगी, तो आदमी खाएगा क्या? बीमार होगा तो दवाई कैसे लेगा? जैसे हमने पानी की बात समझी थी, लास्ट टॉपिक जो हमारा था पानी। पानी को ही सेव नहीं करोगे तो खरीद खरीद के कब तक पानी पियोगे? एक टाइम आएगा जब आप ये सोचोगे पानी खरीदना ही बंद कर देते, पानी पीना ही बंद कर देते। तो वही चीज है, अगर आप खाने की चीज ही आपकी बहुत हाई प्राइसिंग होगी तो पुअर तो उसको अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा। एक अमीर आदमी तो फिर भी ले लेगा, मगर वो ब्रेड भी एक अगर 20 रुपए की जगह 50 की होगी तो वो अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा, वो लेगा ही नहीं, वो छोड़ दे कि अवॉइड करता हूँ खाना खाने के बजाय मैं पानी पी लेता हूँ, या फिर वो दवाई लेने के बजाय मैं ऐसे ही देख लेता हूँ, थोड़े दिन 2 या 3 दिन में सही हो जाऊंगा,
सही होती नहीं, वो चीज़ें और बिगड़ती ही जाती है। तो चाइल्ड लेबर तो होना ही नहीं चाहिए चिल्ड्रन के लिए, नो एक्सप्लॉइटेशन। उसका रीज़न है कि हम 14 साल से छोटे बच्चों को तो कभी भी फैक्ट्री हो गए, घर में हो गए, कहीं भी हम काम दे ही नहीं सकते। आप सिर्फ उस बच्चे के लिए मत सोचिए कि वो बच्चा नहीं पढ़ रहा, कोई बात नहीं, एक ही बच्चा है, ऐसे हजारों बच्चे हैं। और ये चेन है एक, जो क्या होता है, अभी हमें लग रहा है बच्चे, मगर यही थी वो जनरेशन जिसको आप बिगाड़ रहे हो, जिससे आप अभी काम करा रहे हो, पढ़ नहीं रहे। यही थी वो जनरेशन जब आप बूढ़े हो गए और आपको चाहिए होगा ना डॉक्टर, तो इन्हीं को ही डॉक्टर बनना था, जो कि वो बन नहीं पाए। क्यों? क्योंकि आप तो काम लगा रहे हो उसको, तो 10 रुपए देके आपने ढाबे में लगा रखा है, 20 रुपए देके आपने ट्रेन में सामान बेचने के लिए लगा रखा है। यही जनरेशन अगर पढ़ रही होती, तो आप जब बूढ़े थे तो आपको जरूरत होगी किसी डॉक्टर, इंजीनियर की, किसी प्रोफेशनल की, किसी टीचर की, तो आपको कोई नहीं मिलेगा। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि छोटे बच्चे पढ़ें बजाय कि ऐसे छोटे मोटे काम करने के। लॉ टू फॉर्म वर्कर्स, यूनियन क्यों बनवाते हैं? एक यूनियन बनना चाहिए। हर जो किसी फैक्ट्री में कोई काम कर रहे हैं वर्कर्स, तो एक यूनियन बनना चाहिए। यूनियन इसलिए बनना चाहिए, यूनिटी में जब वो काम करते हैं, कंबाइन होके काम करते हैं, वो ज्यादा बेटर कर पाते हैं। किसी की लीडरशिप में, अब उस यूनियन का एक लीडर होगा, अगर उसे कुछ गलत लगेगा तो वो स्टैंड लेगा उन लोगों के लिए। वो स्टैंड लेगा तो वो सब वर्कर्स भी उसके साथ रहेंगे, उसको पता होगा कि क्या गलत हो रहा है। एक शायद जा नहीं पाए अपने बॉस से बात करने के लिए, जब इतने लोग जाएंगे उसके साथ, उस लीडर के साथ, पूरी यूनियन होगी, तो शायद वो कुछ चीजें जो गलत हो रही है उसके बारे में बात कर पाएंगे, उन चीजों को सुधार पाएंगे, बजाय कि कोई एक्सीडेंट होने के उस चीज को पहले ही सुधारा जा सकता है। बजाय कि वो सारे के सारे एक और बाद में यूनिटी बनाए और सोचा हम पूरी फैक्ट्री छोड़ के ही चले जाए, उससे पहले ही वो चीजें सॉल्व हो सकती है यूनियन के थ्रू, एक लीडर के थ्रू। ओवरऑल ये जो लॉस है, लॉस की नेसेसिटी क्यों है और ये किसके इंटरेस्ट में है, ये पूरा एक टेबल हमारी बुक में है। अब ये इसमें ही क्या है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है लॉ। तो इसमें क्या होता है कि सब जो काम कर रहा है वर्कर्स, उनको लो वेजेस में नहीं रख सकते आप। किसी बच्चे को, 14 साल के छोटे बच्चे को काम करने के लिए नहीं रख सकते, ये हमारे लॉ में है। हम इस चीज के लिए आगे बढ़ के बोल सकते हैं कि आप हमें कम वेजेस पे नहीं रख सकते, हम नो पेड नहीं कर सकते, आप किसी छोटे बच्चे को काम पे नहीं रख सकते। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू 2011 4 मिलियन जो चिल्ड्रन थे वो एज बिलो टू 14 वर्क काम कर रहे थे, अकॉर्डिंग टू 2011। 2016 में पार्लियामेंट ने क्या किया कि कोई भी बाउंड नहीं कर सकता किसी बच्चे को काम करने के लिए। अगर वो ऐसा करता है तो उसे पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी, जेल होगी 6 मंथ एंड मोर देन 2 years तक भी हो सकती है, और उसको फाइन होगा 20,000 से लेके 50,000 तक का, है ना। ये एक ऑनलाइन पोर्टल प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट। अगर आप ऐसा कोई बच्चा देखते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम में है, कोई बच्चा ऐसे काम करता हुआ दिख गया और आपको लग रहा है कि वो नहीं चाह रहा है वहां काम करना, या नहीं भी चाह रहा है, तो भी आप कंप्लेन कर सकती है। government.in टू ट्रैक है, pencil.government.in टू ट्रैक, उस पर हम कंप्लेन कर सकते हैं। और इससे ऐसा नहीं है कि आपका वो डिस्क्लोज होगा या आप पे कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा तो उस बच्चे की जिंदगी पे पड़ेगा, ठीक है। अब भोपाल वाली जो ट्रेजेडी थी उसके बारे में मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। भोपाल वाली ट्रेजेडी हम क्यों बोल रहे हैं, एक्सीडेंट नहीं बोल रहे। एक्सीडेंट वो होता है जो बाई चांस हो जाता है। भोपाल ट्रेजेडी हुई थी, वो सब कुछ उन्हें पता था ऐसा हो सकता है। उसका रीजन क्या है कि उन्हें पता था ऐसा हो सकता है? सेफ्टी मेजर्स बिल्कुल भी नहीं थे। ये एक अमेरिकन कंपनी थी जो अमेरिका में नहीं, इंडिया में आके प्लांट लगा रही थी। किस चीज का प्लांट लगाया था उन्होंने? एक पॉइजनस गैस होती है मिथेल की, आइसोसाइनाइड, सॉरी, ये एक पेस्टिसाइड है, उसका प्लांट लगाया था। और वो क्या हुआ था, लीक हो गया था रात के 12-1 बजे। तो लोगों को वहां पे क्या होने लगा था, कफिंग होने लगी, रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम, सांस नहीं ले पा रहे। छोटे छोटे बच्चे जो है वो सांस नहीं ले पा रहे, रो रहे हैं, और उनको दिखना बंद हो गया। और क्या लग रहा था, जैसे चारों तरफ सफेद रंग का बादल छाया हुआ। वो कितना पॉइजन उनके अंदर जा रहा था उस वक्त। वो जो सिचुएशन थी उस वक्त वो जूझ रहे होंगे, अभी तो मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही। हमारी बुक में प्रॉपर फोटो है कि वो कैसे उनके
आँखों वाली जगह पे पट्टी बंधी हुई, क्योंकि उन्हें तो दिखना ही बंद हो गया था। एक बच्ची जो कि काफ़ी टाइम बाद तक भी सफ़र कर रही है और वो मेंटली डिस्टर्ब हो गई है, पैरालाइज्ड हो गए हैं बच्चे, जो बाद तक भी ऐसा होता चला जा रहा है। तो आप सोचिए वो सिचुएशन, वो जो उस टाइम वो फेस कर रहे होंगे, हम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। तो ये क्या हुआ था, ये बताया किसने? ये बताया था हमारे अजीजा सुल्तान ने, जो उस टाइम वो चीज़ सफ़र कर रहे थे। उन्होंने बोला सफोकेशन हो गया था, बुरी तरीके से सफोकेट हो गए थे हम लोग। हम लोग बोल नहीं पा रहे थे, आपस में देख नहीं पा रहे थे, ऐसा व्हाइट क्लाउड आ गया था सामने। तो ये जो सिचुएशन थी उसमें कितने लोग मरे थे, कितने लोग इंजर्ड हुए थे, और बाद तक भी जो उसका जो प्रॉब्लम होती गई वो काफ़ी सालों तक देखने को मिलती, काफ़ी सालों तक। केस हुआ था कि 3 बिलियन जो अमाउंट है कंपनसेशन के रूप में उन लोगों को देना पड़ेगा, मगर फाइनली उन्होंने कितना दिया, 470 मिलियंस कंपनसेशन के लिए, जो भी लोग मरे थे उनके लिए, उनके बारे में बात कर रही हूँ मैं। तो ये चीजें सिर्फ कंपनसेशन देने से सॉल्व नहीं होती। अब उसका रीजन क्या था कि अमेरिका के कंपनी ने आके इंडिया में ये ओपन किया, बजाय कि अमेरिका में प्लांट लगाने के। सबसे पहले बात, वर्कर्स जो है बहुत लो वेजेस में अवेलेबल हो जाते हैं, कम पैसे में वर्कर्स अवेलेबल हो रहे थे। फिर दूसरी चीज, सेफ्टी मेजर्स का इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखना पड़ता। आप देखेंगे अमेरिका में सेफ्टी रूल्स होते हैं, आप कोई भी फैक्ट्री ऐसे नहीं ओपन कर सकते अनटिल अनलेस वो आके चेक नहीं करे और ये कंफर्म नहीं हो जाए कि सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल परफेक्ट है वो फैक्ट्री। उन्होंने बजाय की ट्रेनिंग 6 मंथ के देने के, वो ट्रेनिंग उन्होंने 15 डेज में ही कंप्लीट कर दी थी वर्कर्स की। 15 दिन में 6 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट कर दी। तो सोचिए उन्होंने क्या सीखा होगा, कुछ भी नहीं। नाइट शिफ्ट, उन्हें लगा ही नहीं कि नाइट शिफ्ट की भी जरूरत है। नाइट शिफ्ट था ही नहीं वहां, कोई ये देखने वाला नहीं था कि लीकेज कहाँ से हो रहा है, सिर्फ डे शिफ्टिंग ही चलती थी। कम पैसों में अगर आप काम करा रहे हो, आप बजाय कि 20 लोगों के आप 10 लोगों में वो काम करा रहे हो, तो वे तो वैसे ही थके हुए। अगर उनसे कोई प्रॉब्लम लीक होने के अगर उनका रीजन भी बताएं कि वर्कर ने छोड़ दिया था, तो 20 लोगों का काम वो 10 वर्कर करेंगे, तो हो सकता है वो तो कहीं ना कहीं गलती करेंगे। उनको रेस्ट नहीं मिल रहा, उनको प्रॉपर डाइट नहीं मिल रही है, तो गलती करेंगे। वो पूरे पूरे 18 घंटे काम कर रहे हैं। तो उन्होंने ये चीज मानने से इनकार कर दिया था कि ये एक हमारी गलती से हुआ है, उन्होंने सब कुछ वर्कर्स पे डाला था, डालता हमारी कोई गलती नहीं है। तो काफी टाइम तक प्रोटेस्ट इस पे चलता गया। वर्कर्स और जो वो भोपाल के सिटीजन थे, वो लोग जब पीछे ही पड़ गए गवर्नमेंट के और उस कंपनी के, तब सब कुछ सॉल्व होता। अभी भी आप देखोगे तो जो एरिया है वहाँ काफी सामान है, काफी चीजें हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल चीजें थी वो तो काफी तो खराबी हो गई थी उस वक्त, मगर फिर भी जो चीजें वो अभी तक बची, आप क्या क्लीन नहीं करवा सकती गवर्नमेंट? इन्हीं सब चीजों को देखते हुए क्या होता है, जो बाहर की ऐसी कंपनी, जो उनको आने का चांस क्यों मिला, अमेरिकन कंपनी को वहां यहाँ प्लांट लगाने का चांस क्यों मिला? उन्हें पता है कि यहाँ की गवर्नमेंट इन चीजों पर ध्यान नहीं देती। जो वर्कर्स हैं इजीली अवेलेबल हो रहे हैं, 20 का काम 10 में कर रहे हैं, नाइट शिफ्ट की जरूरत नहीं है, तो हर जगह आपने कॉस्ट ऑफ कटिंग कॉस्ट कर ली है। तो ये एट लास्ट ये चीज होनी ही थी। तो ये कोई एक्सीडेंट नहीं बोल सकते हम, ये ट्रेजेडी है। एक्सीडेंट इसलिए